द्रौपदी जी के जब चीर का हरण हो रहा था तब द्रौपदी जी का आश्रय था मेरे पति बचाएंगे, पति ने नहीं बचाया। फिर आश्रय किसका लिया? पितामह का लिया, भीष्म पितामह का। सोचा भीष्म पितामह बचाएंगे, वो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी नहीं बचाया। फिर सोचा नहीं नहीं ये नहीं बचाएंगे तो गुरुदेव बचाएंगे, द्रोणाचार्य जी, उन्होंने भी नहीं बचाया। और जब देखा कोई मेरा आश्रय नहीं है, सभी धर्मों को सभी आश्रय त्याग दिया, दोनों हाथ उठाकर जब ठाकुर को बुलाया तो ठाकुर जी तो अपनी द्वारका में बैठे थे, परंतु ठाकुर जी ने सोचा मेरा भक्त जो है दोनों हाथ उठाकर मुझे बुला रहा है तो साड़ी का रूप बना करके आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर प्रेम है ना तो ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आपके लिए आएंगे, पर प्रेम होना चाहिए मन में, सबसे पहली शर्त है। सभी आश्रयों को छोड़ दीजिए, पति का आश्रय, भाई का आश्रय, बंधुओं का आश्रय, क्योंकि ये लोग छोड़ देते, स्वार्थी होते, बुरा मत मानिएगा। पर जो हमारे भाई बंधु मित्र सखा ये सब जो होते हैं ना, ये बहुत स्वार्थी होते हैं। जब स्वार्थ का समय आता है ना, सब हाथ छोड़ देते हैं। और ये हमको तो अभी इतना अनुभव नहीं हुआ है, आप सब तो बड़े बुजुर्ग बैठे हो, आपको हमसे ज्यादा अनुभव होगा कि जो जिसको हम अपना रिश्तेदार कहते हैं सबसे पहले हाथ वही छुड़ाते हैं, सबसे पहले वही धोखा देते हैं। जो अपने हम जिनको बहुत अपने अपने कहते हैं, सबसे ज्यादा पहले धोखा वही देते हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। और मेरी शरण में क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे जितने पाप हैं, तुम्हारे जितने दुख हैं, उन दुखों को मैं ले लूंगा। तो इसलिए हम ठाकुर जी से प्रेम कर ले, वही भक्ति है और यही भक्ति का स्वरूप है। और देखिए एक बहुत सुंदर भाव